नमस्कार। पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों को लेकर गहमागहमी जारी है। बाड़मेर जो शहर है वहां पर भी नगर परिषद के चुनाव को लेकर काफी सरगर्मियां तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां हैं वो टिकट चयन को लेकर, अपने उम्मीदवारों को तैयार करने को लेकर, चुनाव प्रचार को लेकर लगातार रणनीति बना रही है। अलग अलग उनके कार्यालयों के अंदर संगठन की बैठकें जारी है, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन हो रहे हैं। तो हम भी अलग अलग नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के दोनों जिलाध्यक्षों से बात हुई है। ऐसे में आज हमारे साथ है बाड़मेर के पूर्व विधायक, कांग्रेस के नेता मेवाराम जैन, जिनका बाड़मेर शहर के अंदर लंबे समय तक दबदबा रहा है। यदि बाड़मेर शहर राजनीति की बात करें या बाड़मेर कांग्रेस की बात करें, बाड़मेर नगर परिषद चुनाव की बात करें और मेवाराम की बात नहीं करें तो कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। आज मेवाराम जी हमारे साथ है। तो आप बाड़मेर शहर का एक तरीके से पिछले 2 दशक से आप पर्यायवाची बने हुए थे। आप खुद 3 बार लगातार विधायक रहे, बाड़मेर के नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद बाड़मेर नगर परिषद बनता है। पिछले 3 लगातार टर्म में कांग्रेस का वो नगर परिषद में बोर्ड बनता है, कांग्रेस का सभापति बनता है। लेकिन अब की बार का चुनाव है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि आप खुद भी आपके बीच में कई उतार चढ़ाव आए हैं। आप 2023 में विधानसभा का चुनाव हो, हार जाते हैं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी से आपका निष्कासन होता है, वापसी होती है और अभी नगर परिषद का चुनाव आया है। तो भाजपा है वो कहीं न कहीं अभी ये दावा कर रही है कि इस बार है वो बोर्ड भाजपा का ही बनेगा। तो इस नगर परिषद चुनाव को लेकर आपका क्या कैलकुलेशन है, आपका क्या मूल्यांकन है? देखो, धन्यवाद। तो सब मैं आपने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य यही था कि जो नगर पालिका और पंचायती राज के चुनाव है इसकी तैयारियों को लेकर जनता के सामने बात रखें। 2 दिन पहले जयपुर में हमारे नेताओं की मीटिंग हुई थी, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रभारी राजस्थान सुखविंदर सिंह रंधावा और हमारे पीसीसी चीफ डोटासरा साहब, पायलट साहब है, गहलोत साहब थे और पूरे प्रदेश के पूरे नेता उसमें, वो जितने भी कार्यकर्ता थे और पदाधिकारी उसमें आए। और उसमें एक ही विजन था कि हम पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव को एक रणनीति बनाकर आपस में सब मिलजुल कर कैसे वापस में हमारे बोर्ड बने, हम पंचायती राज में वापस कैसे आवें, उसी की तैयारी चल रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करो तो वो भी इसी में लगे हैं और हमारे पूरे राजस्थान के अंदर पूरी कांग्रेस इसी में लगी है, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है। 27 तारीख से तो फार्म भरे जाएंगे। तो प्रत्याशियों का चयन करने के लिए आप जगह जगह वार्डों में जा रहे हैं, लोग यहाँ मिलने भी आ रहे हैं, समूह के साथ भी मिलने आ रहे हैं। प्रयास किए जा रहे हैं कि कौन प्रत्याशी जीते हुए टिके हुए और जो कांग्रेस माइंडेड का है, युवा सबसे ज़्यादा हम युवाओं को भी, हमारे जैसे नेता राहुल गांधी जी ने संदेश दिया कि युवाओं को इन चुनाव में आगे लाएं। तो ये भी मुद्दा है। उन सब बातों को देखकर और ये रणनीति तैयार हो रही है। और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही था कि लोगों को ये दिखना चाहिए कि हम आपस में संगठित हैं, मजबूत हैं, एक साथ जुटकर इस चुनाव को कैसे एक रणनीति के तहत देख मिलकर और इसको हम जीतना है। और यही हमारा उद्देश्य है। इस 2.5 साल 3 साल के बीजेपी के कार्यकाल में जनता जिस तरह से दुखी है, हर क्षेत्र में देख लीजिए ना, पानी देखिए, पानी देख लो, शहर के अंदर क्या सड़कों के हालात है, गड्ढे बड़े, सीवरेज है, सफाई है, अस्पताल है, चाहे किसी भी क्षेत्र में बिजली, पानी, चिकित्सा शिक्षा में देख लो, हालत खराब है। नए आपको 2.5 साल में कोई विकास की नई चीज़ आपको क्या लग रही है? जनता त्रस्त है। और इसी आप जो आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं, आज बीजेपी कार्यालय के अंदर बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन था और टिकट वितरण को लेकर भी बहुत सारे कार्यकर्ता वहाँ आए हुए थे। जितने भी बीजेपी के नेता थे सभी ने एक स्वर में, सभी ने आपके ऊपर आरोप लगाए बहुत सारे कि मेवाराम जैन जो पूर्व विधायक है, जो 15 साल विधायक रहे, बाड़मेर शहर के ऊपर एक तरीके से कांग्रेस का राज था या मेवाराम जैन का राज था। तो ये बाड़मेर शहर की जो बदहाल व्यवस्था है उसके जिम्मेदार मेवाराम जैन है और आपकी खुद की जो कांग्रेस पार्टी वो आपका पर्सनल बचाव नहीं कर रही। देखो, बाड़मेर की जनता यह तो सब जान रही है कि 15 साल में कौम क्या हुआ या नहीं हुआ, क्या विकास हुआ, ये जनता के सामने।
आज बाड़मेर में 15 साल पहले पता कर लो, पानी मिलता था, एक महीने में 2 बार सिर्फ पानी मिलता था। हमने हिमालय का इंदिरा गांधी नहर से ये बाड़मेर का मीठा पानी लाया। मेरे समय में अशोक गहलोत हमारे मुख्यमंत्री थे और मीठा पानी हम लाए बाड़मेर में। आज घर घर आप जो नल लगे हुए हैं गाँव में चाहे शहर में, बहुत बड़ा काम जो एक हुआ। आज देखिए चारों तरफ ये पुल बने हुए, ओवरब्रिज बने हैं, अंडरब्रिज बने हैं, सड़कें चौड़ी हुई है, आज ये मेडिकल कॉलेज बनी है। तो आप जगह जगह आप शहर में जो शहर का विस्तार हुआ है, ये किसकी देन है? ये विकास किसने किया है? कोई बीजेपी की टाइम कौन सा हुआ? मुझे एक तो बताओ कि ये कोई नया इन्होंने किया? सारा इस 20 साल 15 साल के कार्यकाल में हुआ और ये किया। अब 2.5 साल में ये जो सड़कें हमने बनाई वो नहीं उसकी रिपेयर कर पाई, न आज सफाई की व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। सीवरेज सिस्टम जो हमने शुरू किया था है जूं को जूं पड़ा है, उसको ठीक नहीं कर पाए। आज बरसात का पानी कैसे इकट्ठा हो रहा है, किस तरह से। आप जो ये 2.5 साल की आप बात कर रहे हो, 2.5 साल आप किसके कार्यकाल में गिनते हो? भाजपा की राज्य सरकार के पक्ष में या फिर यहाँ पर जो प्रशासक? राज्य सरकार की जिम्मेवारी तो राज्य सरकार की है, चाहे प्रशासन हो चाहे कुछ भी हो, कौम तो ठप है। कौम आपके सामने, जनता आपके सामने, कहीं मोहल्ला देख लो, गली देख लो। अब ये बात करने के भाई कुछ 15 साल पहले ये सड़कें थी क्या? 15 साल पहले आपको एक और ब्रिज दिखा था क्या? 15 साल पहले आपको ये मेडिकल कॉलेज थी, अस्पताल में डॉक्टर तेरे थे, आज 200 डॉक्टर। मेडिकल कॉलेज जहाँ डॉक्टर तैयार हो रहे हैं, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, ये क्या पहले था क्या? आप और देखिए ना, हर पंचायत क्षेत्र पे आप देखो सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलेगी, हर पंचायत करीब और अधिकांश पंचायतों में आपको पीएससी मिलेगी, सीएससी मिलेगी, सब सेंटर मिलेंगे, ये स्कूलें मिलेगी, कॉलेजें मिलेगी। आज क्या विकास में मुझे बताएं कि क्या नहीं हुआ? अब ये अपनी गिनावा तो सही, इन्होंने 3 साल में कितनी स्कूलें खोली, कितने अस्पताल खोल दिए, कितने सब सेंटर खोल दिए, कितनी ये बाड़मेर के अंदर कोई विकास की चीज़ तो बता। एक बड़ा काम हमने ये करके जनता को 3 साल में दिया, बच्चे तो 2 साल है, तो ये तो कोई उपलब्धि बतावा नहीं। आरोप कुछ भी लगा दो, लेकिन जितने भी बीजेपी के नेता थे उन सबके टारगेट पर केवल आप थे। उन्होंने किसी सभापति का, कांग्रेस के दूसरे नेताओं का नाम नहीं लिया और कांग्रेस के किसी नेता ने आपका बचाव नहीं किया। मैंने कांग्रेस के नेताओं से अलग अलग बात की। तो जैसे ही आपकी भूमिका या आपका इस नगर परिषद चुनाव प्रचार में, टिकट वितरण में क्या भूमिका रहेगी, तो सब गोल मटोल जवाब देती है। इसका क्या मेरी बातों का, मेरे के पर जो आरोप है उनका जवाब बाड़मेर की जनता देगी। और ये आपको इस चुनाव में भी लग जाएगा। आप किसी मोहल्ले में जाओ, किसी गांव में जाओ, कहीं भी आप पूछ लेना कि मेवाराम जैन का कार्यकाल 15 साल का कैसे रहा और किस तरह से लोगों के हर सुख दुख में, कहीं भी हो, ब्याह हो, शादी हो, कहीं दुखद घटना हो, अस्पताल में कहीं भी हुआ, कैसी घटना हो, मेवाराम टाइम पे पहुंचा होगा। सबके घर दुख में भी उनके सहारा बनने के लिए प्रयास किया होगा, उनके दुख दर्द बांटने का प्रयास मेवाराम जैन ने किया होगा। आज भी वो मुझे याद करते हैं। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप अब और क्या कहेंगे? चुनाव में एक तो बात करेंगे, टारगेट किसको कर रहे हैं? कोई मजबूत आदमी को तो करेंगे, कमजोर आदमी को क्या टारगेट करेंगे? तो इसलिए वो जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं। उससे मैं विचलित होने वाला नहीं हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हम सब मिलकर एकजुटता के साथ कांग्रेस को वापस इन चुनाव में जिताएंगे। और आपके सामने ये उदाहरण हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग किसके पक्ष में हैं या नहीं है, चुनाव में दिख जाएगा। एक बात लगातार हो रही है, जो टिकट वितरण हो रहा है कांग्रेस का, उसमें कहा जा रहा है आप 25 टिकट बांट रहे हो, 35 टिकट बांट रहे हो। टिकट वितरण में आपकी भूमिका क्या है? तो या फिर क्या कोई हमारा एक उद्देश्य है, 25-30 की बात नहीं है। कौन जीता हुए, कौन जीत सकता है, ये जो हमारे नेताओं ने जो टारगेट दिया है कि बाड़मेर में और चाहे पूरे प्रदेश के अंदर किस तरह से हम नगर निकाय और पंचायती राज में वापस कांग्रेस कैसे आए, ये फार्मूला रहेगा, जीत का आधार रहेगा। यही देखकर और टिकटें वितरण होगी, न कोई कि ये मेवाराम का आदमी है, ये उसका आदमी है, पर्सनल उन पर नहीं जाकर कांग्रेस कैसे मजबूत हो, वापस कैसे संगठित होकर हम जीते, ये हमारा उद्देश्य है। एक बात लगातार कही जा रही है, आपकी जब से कांग्रेस में वापसी हुई है, राष्ट्रीय नेतृत्व पर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर केसी वेणुगोपाल, प्रदेश नेतृत्व पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत,
तमाम नेताओं से आपकी मुलाकात समय समय पर होती रही है और लगातार आप जयपुर भी बीच में पिछले कुछ टाइम पहले गए थे। लेकिन बाड़मेर कांग्रेस के जो बड़े नेता है, चाहे जिलाध्यक्ष हो, चाहे हरीश चौधरी हो, सांसद उम्मीदवार बेनीवाल हो, उनके साथ आपकी मुलाकात या फोटो नहीं देखा गया। ये करूँ, इन बातों में नहीं जाते। हमें एक ही हमारा टारगेट है, एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से कांग्रेस को सब मिलकर, और उसका उदाहरण आपको इन चुनाव में मिल जाएगा। आप एकजुटता देखोगे, सब आपके सामने जो भी बातें करें उसका जवाब मिल जाएगा। ये जो कांग्रेस का नया कार्यालय है सर्किट हाउस के पास में, ये सर्किट हाउस के पास जब आज से लगभग 6 महीने पहले इसके ऊपर एक बड़ा विवाद हुआ था, तब आपका भी नाम उछला था और आपने कहा था इसकी जो राशि है वो नगर परिषद मैंने जमा कराई और ये भूमि आवंटन यहाँ करवाने मेरी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जो परिवार यहाँ आरोप लगा रहा था उसने आपके ऊपर भी आरोप लगाई, लेकिन आपने उसके पक्ष में कहा कि मैंने ही आवंटन कराया है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं किसी ने आपका नाम नहीं लिया और न ही आज तक आप वहाँ गए, इसका क्या कहना? आपको ये मुझे कोई कहने की भी आवश्यकता नहीं है, सब बाड़मेर की जनता को ही पता है, आप मीडिया लोगों को भी पता है, कांग्रेस के ऊपर के नेताओं को भी पता है कि किसने लोड कराई, कहाँ से पैसे जमा हुए हो, क्या बात हुई। मुझे कहने की भी आवश्यकता नहीं, सबको पता है, सब जानते हैं। इस विषय पर चर्चा करनी जरूरी भी नहीं है, सबको पता है। मैं तो एक ही कहूँगा कि ये छोटी मोटी विवादों को छोड़कर हम कैसे संगठित हो, मजबूत हो, कांग्रेस को कैसे मजबूत करूँ, यही हमारे नेताओं को कैसे ऊपर कांग्रेस को मजबूत करने का जो राहुल गांधी रात दिन प्रयास कर रहे हैं, उसमें कैसे सहयोग करें, ये उद्देश्य है। भाजपा के नेता वो लगातार दावा कर रहे हैं कि अब की बार 100% भाजपा का बोर्ड बनेगा, जबकि आप कांग्रेस के नेता है वो कह रहे हैं कांग्रेस का एक बार फिर से बनेगा। तो आप कांग्रेस का बोर्ड बनने को लेकर कितना आश्वस्त है और भाजपा के नेता जो बोर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं हम 100% आशान्वित हैं, क्योंकि जनता इससे त्रस्त है और आप रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि बोर्ड कांग्रेस का बनेगा। ये मैं आज भी बाड़मेर की जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि आप जिस तरह से ये 3 साल में सारे विकास ठप पड़े हैं, बाड़मेर का किस तरह से आने वाले समय में विकास हो, बाड़मेर के हर सुख दुख में किस तरह से हम शामिल रहें, इसलिए कांग्रेस का बोर्ड बनाना जरूरी है, पंचायती राज में कांग्रेस को लाना जरूरी है। इसलिए आप मेहरबानी करके और जनता से यही अपील करूंगा कि पिछले 15 साल से बात करें तो आप यहाँ पर जब विधायक थे, इससे पहले नगरपालिका अध्यक्ष थे, उसके बाद विधायक बनने के बाद में एक तरीके से आप बाड़मेर कांग्रेस की शहर की राजनीति के अंदर वन मैन आर्मी थी। आप टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार से लेकर सभापति का चयन करने से लेकर, या फिर कोई पार्षद या सभापति ठीक काम नहीं करता तो जनता आपके पास आती थी। तो अभी आपकी क्या भूमिका होने वाली है और आप यदि कांग्रेस का बोर्ड बन जाता है तो उसका क्रेडिट किसको मिलेगा, क्योंकि पहले क्रेडिट हमेशा आपको मिलता था। तो मैं बार बार यही कर रहा हूँ, हम सब मिलकर किस तरह से ये सारी बातें छोड़कर कांग्रेस को मजबूत बनाएं, किस तरह से बोर्ड वापस बने एकजुटता के साथ, यही मेरा कहना है, उसमें कोई विवाद नहीं। तो ये बाड़मेर के पूर्व विधायक और कांग्रेस के नेता मेवाराम जैन हैं। बाड़मेर नगर परिषद चुनाव के अंदर कांग्रेस एक बार फिर से बोर्ड बनाने को लेकर क्या प्रयास कर रही है, क्या उनकी रणनीति है, और भाजपा जो इतना आश्वस्त है उसको लेकर भी इन्होंने अपनी बात रखी।